जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाइयों को। मैं आपका भाई पवन हिंदू। क्या अयोध्या के राम मंदिर में हमारे दलित भाइयों का जाना बैन है? मेरे भाई, क्या है सच्चाई, मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। दूसरी बात मेरे भाई, हमारा भारत हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, ये भी मैं आज आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं मेरे भाई कि आखिरकार जो ये जातिवाद का जो मुद्दा है हमारे देश में इतना तेजी से कैसे फैल रहा है। आखिर एक हिंदू हिंदू से ही अलग कैसे हो रहा है। आखिर ये जो जातिवाद वाला जो मुद्दा है एक दिमक की तरह हम लोगों को कैसे खोखला करता जा रहा है। जी हाँ मेरे दोस्त, ये सच है कि ये जो जातिवाद वाला जो मुद्दा है हमारे देश को कमजोर और हमारे समाज को बिल्कुल दीमक की तरह खोखला करता जा रहा है। इसका फायदा कोई और लोग उठा रहे हैं। मेरे भाई, एक बंदा अयोध्या के राम मंदिर के पास जाता है और वहां पे जाने के बाद में वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद में ये कहता है कि मैं दलित समाज से हूं और मुझे इस मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि मैं दलित हूं। अब सोचो मेरे भाई, अगर इस शब्द को कोई भी हमारे दलित भाई लोग अगर देखेंगे तो क्या बोलेंगे, उनके मन में क्या पैदा होगा। जाहिर सी बात है मेरे भाई कि मोहब्बत तो कभी पैदा हो ही नहीं सकता नफरत के सिवा। सिर्फ नफरत ही नफरत पैदा होगा और होगा ही। ये सच है मेरे भाई कि अगर कोई ये बोले कि मैं दलित हूं और इस राम मंदिर में हमें जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है क्योंकि मैं दलित हूं, तो जाहिर सी बात है नफरत पैदा होगा ही। अब सोचो मेरे भाई कि हमारे देश में एक हिंदू को हिंदू से ही कैसे अलग किया जा रहा है। मेरे भाई मैं साफ साफ आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो वो बंदा जो राम मंदिर के बाहर जाकर के जो वीडियो बनाता है वो दलित समाज से है ही नहीं। वो मेरे भाई मुस्लिम धर्म से है। सॉरी मेरे भाई, वो मुस्लिम मजहब से है। अब सोचो क्यों वो ऐसा जा करके वीडियो बनाता है और हमारे समाज में एक नफरत पैदा करना चाहता है। मेरे भाई मैं उसका नाम बता देता हूं आप लोगों को। उसका नाम है मेरे भाई, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि ये देखो मेरे भाई, ये जो कट्टरपंथी है इसका नाम है मोहम्मद साने आलम और ये कट्टरपंथी चेन्नई में एक नाई की दुकान पे काम करता था। सोचो वो गांव आता है, आने के बाद में मेरे भाई अयोध्या के राम मंदिर के पास जाकर के वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है। ये वीडियो जो है मेरे भाई वायरल होता है। उसके बाद में मेरे भाई जो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है एक्शन में आती है। जाहिर सी बात है मेरे भाई कि किसी भी राज्य में अगर एक समुदाय के खिलाफ अगर कोई भी ऐसा दुष्ट प्रचार करेगा तो पुलिस तो एक्शन में आएगी। और ये मेरे भाई कोई और राज्य नहीं, उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पे योगी महाराज जी हैं। मैं बताता हूँ मेरे भाई कि ये बंदा चेन्नई में नाई की दुकान पे काम करता है। उसके बाद में वो आता है राम मंदिर के पास में वीडियो बनाता है। वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पे अपलोड करता है। अपलोड करने के बाद में मेरे भाई ये वीडियो वायरल होता है। उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है हरकत में आती है, छानबीन शुरू करती है। और छानबीन शुरू करने के बाद मेरे भाई ये जो बंदा है निकलता दलित नहीं बल्कि मुसलमान। मोहम्मद साने आलम इसका नाम है। और सोचो मेरे भाई ये रामपुर में जा कर के जो इनके रिश्तेदार है वहाँ पे छुप जाता है और छुपने के बाद में मेरे भाई वहाँ से भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ निकालती है। अब आप लोग सोचो मेरे भाई ये कैसी मानसिकता वाला लोग है। हम हिंदुओं को ही हिंदुओं से अलग किया जा रहा है जैसे मुगलों ने किया मेरे भाई। सेम उसी विचारधारा के आदमी ये भी है। पहली बात मेरे भाई मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमारे धर्म में जातिवाद है ही नहीं। जो जैसा काम करता है उसी के हिसाब से शूद्र और वैश्य में बांट दिया गया है मेरे भाई। लेकिन ये जो जातिवाद जो है ना मेरे भाई, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि जो विपक्ष के जो नेता है जाति जनगणना का बहुत ही तेजी से बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। तो मेरे भाई सिर्फ हिंदुओं में ही क्यों, दूसरे मजहब में भी तो है ना जातिवाद, उसमें क्यों नहीं हो रहा। वो सिर्फ एक समुदाय के लोग में आते हैं और हम लोग विभिन्न प्रकार के जातियों में बांट दिया जाता है हम लोगों को। क्या ये सच है? क्या ये सही है? क्या हम लोग सिर्फ हिंदू हैं? हमें जातियों में मत बांटो, हम लोगों को कमजोर मत करो, हमें खोखला मत करो।
हम लोगों को मेरे भाई, हम लोगों को ही समझना पड़ेगा। इन नेताओं के चक्कर में नहीं आना है। हमें सिर्फ एकता में ही बल है और हमें सिर्फ एकता दिखाना है और हम लोगों को सिर्फ हिंदू ही रहना है। हमें जातियों में नहीं बंटना मेरे भाई। मैं आप लोगों को बताता हूँ मेरे भाई कि हम लोग कैसे इस भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। अगर किसी भी एक हिंदू पे अगर दबाव पड़ता है या आँच आता है या हमारे हिंदू भाई को किसी एक को भी अगर मारा पीटा जाता है, तो मुझे लगता है मेरे भाई कि एक हिंदू के साथ अगर 10 हिंदू अगर खड़े हो जाते, बेशक उनके साथ जान पहचान ना हो, कोई रिश्ता ना हो, लेकिन हमारा रिश्ता मेरे भाई हमारे धर्म से है। अगर हम लोग अगर एक हिंदू के लिए अगर 10 खड़े हो गए ना मेरे भाई, तो समझ लेना कि हमारा भारत उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। समझिए मेरे भाई, हम लोगों को तोड़कर और हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भारत है। सोचो, मुगलों ने भी यही किया। हम जो खुद को मुगले के जो वंशज बच्चे बताते हैं, वो भी आज यही कर रहे हैं। और इनका जो स्क्रू है जो ढीला हो गया है, टाइट कैसे करना है, तो बस मेरे भाई जातिवाद को ख़त्म करना है। हम लोगों को एक साथ खड़े होना है और जहाँ पे एक हिंदू कोई अगर विपद या परेशानी में है, तो उसके साथ 10 हिंदू को खड़ा करना है। समझ लेना कि हम लोग जीत गए और वो लोग उसी दिन से मेरे भाई हार जाएंगे। और ये बात जीत और हार की भी नहीं है, ये बात अपने धर्म की रक्षा करने के लिए है। और इस अपने धर्म को रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बस आप लोगों का साथ चाहिए। जय हिंद, जय श्री राम।